पहला क्वेश्चन है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? निम्न अभिक्रिया में अपचयित और उपचयित पदार्थ बताइए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। और ये अभिक्रिया दे रखी है आपको, जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो इसकी आपको दे रखी है। आंसर आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। अगर आंसर को रीड करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए आपने करना है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? नीचे दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत पदार्थ का नाम था। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की गई है और मैग्नीशियम क्लोराइड और जल प्राप्त हो रहा है, साथ में क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया दी गई है, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी में देखो अथवा करके क्वेश्चन दिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, ये आपने क्या करना है, तैयार कर लेना है। क्वेश्चन सेम है, आंसर आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, आपने क्या करना है, ये तो याद कर लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, कुछ समीकरण दिए हैं जो आपके बार बार पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, तो आपने क्या करना, तैयार कर लेना है इनको। ये कुछ ही समीकरण है जो आपकी आने वाली है, तो आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं, आपने यहाँ से अच्छे से देख लेना और तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका क्या, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे आपको संतुलित करनी है, समीकरण दी जाएगी आपको, रासायनिक समीकरण, और संतुलित करनी होगी आपको। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, सोडियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, संतुलित समीकरण का उत्तर नीचे दिया हुआ है, आपने यहाँ से अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताइए। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके आप। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, एक उदाहरण भी दिया, उदाहरण जरूर है, रासायनिक समीकरण जहाँ भी लिखनी है वो आपको, तो आपने क्या करना है, समीकरण लिखना जरूरी है। तो यहाँ अमोनिया की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या रखें, अमोनियम क्लोराइड बना है। ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे क्या बना, चूना, और ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना कहते हैं इसे, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। इस प्रकार से आपने क्या तैयार कर लेना अच्छे से। आगे देखिए, एक और जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं वो देख लीजिए। निम्न अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। इनमें से एक आता है जिसमें मोस्टली आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक ये मिलता है आपको, या एक आपका ZNO के साथ ये मिलता है। ठीक है, ZNO प्लस C वाला, ये ज़्यादातर मोस्टली मिलता है, तो इन क्वेश्चन को आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये आपने तैयार जरूर कर लेने हैं। इसके बाद आपने करना क्या है, इसके उत्तर दिए हैं, आपने यहाँ से उत्तर तैयार कर लेने। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया का क्या अर्थ है? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आपने अच्छे तैयार कर लेना है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसके समीकरण भी दे रखा है, परिभाषा की आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। उसके ऊष्माशोषीय अभिक्रिया परिभाषा दे रखी है, साथ में इंपोर्टेंट इसका समीकरण भी दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया समझते हैं, ये पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया लिख रखी है, आपने तैयार कर लेना है यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद वीडियो को पॉज करके आप आंसर दीजिए। इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आपने उदाहरण भी तैयार कर लेने हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और अपचायक में क्या अंतर है? ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक में क्या अंतर है, ये आपने क्या क्वेश्चन करना है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीकारक विशेषकर आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, परिभाषा आप उत्तर को देख सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, उपचयन और अपचयन, अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उपचयन और अपचयन में अंतर लिखे हुए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया, कुछ समीकरण ये दिए हैं, इनको वीडियो को पॉज करके आपने देख लेना है। उसके बाद आपका जिप्सम को गर्म को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ये तीनों क्वेश्चन आपने क्या अच्छे तैयार कर लेना है। आगे बढ़ता हूँ, अब चलते हैं बायो में, इसके बायो सेक्शन को कवर करते हैं इसी के साथ। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट पूरी PDF है, आप PDF हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं इजीली, जिन बच्चों को चाहिए। ठीक है, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर में दे रखे हैं हमने सिर्फ याद करने के लिए। अगर आपने 4 से 5 चैप्टर अच्छे से याद कर लिए, तो आपका क्या है, कंप्लीट तैयारी अच्छे से हो जाएगी कम टाइम में, और बोर्ड में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला 2025 एग्जाम के लिए, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें समीकरण भी दी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है,
उसके बाद आपका देखिए ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होता है, ये आपको दे रखा है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिका घटकों के नाम बताइए, प्रत्येक का एक कार्य लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको तैयार अच्छे से कर लेना, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, इसकी पूरी डिटेल वीडियो हमने उसमें वीडियो में आगे समझा रखी है। आपने सिंपल क्वेश्चन डालना है और उसके आगे प्रवीण जोशी क्लासेस लिख देना है, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आंसर यहाँ भी हमने दे रखा है, आपने इजीली यहाँ से तैयार कर लेना है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है, कथन की पुष्टि कीजिए। या उपापचय जगत का सिक्का किसे कहते हैं, एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का क्यों कहते हैं। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 2025 के लिए, आपने अच्छे तैयार कर लेना है। आंसर दिया हुआ है, आपने सिंपल यहाँ से क्या करना है, आंसर तैयार कर लेना है। उसके बाद स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर। अगला है मानव उत्सर्जन तंत्र में चित्र बनाइए, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र में वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग को दर्शाना है। तो ये आपका डायग्राम है, आपने अच्छे से क्या करना, तैयार कर लेना है इसको, ठीक है। सामान्य मानव मूत्र के घटक, ये क्वेश्चन भी आपको इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपको आंसर दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके देखिए। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले 3 हार्मोन्स के नाम बताइए, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से जो 3 हार्मोन स्रावित होते हैं उसके नाम बताने हैं आपको, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए। इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं करके, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपने करना है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये आपके क्या जंतु हार्मोन्स के नाम है। कई बार आपसे पूछ रहा है 2 जंतु हार्मोन्स के नाम, तो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने कर लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे किस प्रकार से, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया में अंतर आपने यहाँ से तैयार कर लेना है। इसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिटेल समझा रखा है उसमें, और इजी वे में आपको आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आपको यहाँ चाहे तो यहाँ से याद कर लीजिए, आप तैयार कर लीजिए, या आप सीधे वीडियो डाल के आगे चैनल का नाम रख के भी अपना क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। उसका एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए, तो इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट है इस बार के लिए। तो आपने क्या करना है, उसमें केंद्रक, ध्रुमिका और तंत्रिका को दिखाना है, ठीक है। ध्रुमिका या वक्षिकांत एक ही बात है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, ठीक है। तो ये आपका तंत्रिका कोशिका दे रखी है। इसी के साथ आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसका भी हमने क्या डिटेल वीडियो बना रखी है, आप अच्छे से कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। मधुमेह के लिए उसका लैंगिक अलैंगिकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका एक ये आपका पुष्प के निर्धारित कार्ड का, ये आपने अच्छे तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। परागकोश, वर्तिका और अंडाशय के बारे में पूछा जाता है। और दूसरा वृत्तिका, अंडाशय, पुंकेसर और बाह्यदल, ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो आपने क्या करना, अच्छे से इस डायग्राम को देख लेना और इसकी तैयारी कर लेनी। आगे बढ़ते हैं। नेत्र की सामान्य क्षमता से क्या अभिप्राय है, नेत्र, ठीक है। आँख की सामान्य क्षमता किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि रोग किसे कहते हैं, सॉरी, निकट दृष्टि रोग का आंसर लिख लीजिए आप, ठीक है। ये आंसर आपका इजीली आप कर सकते हैं। डायग्राम रहेगा, इसका फिगर रहेगा, इसमें आकृति, और ये आपका इसके निकट दृष्टि दोष के निवारण, ठीक है, दोष के कारण और शोधन या निवारण, ठीक है। ये अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चित्र में आगे दीर्घ दृष्टि दोष, ये भी आप तैयार कर, दोनों में से एक आ सकता है। पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ ये पूछेगा कि निवारण बताइए या कारण बताइए, या डायग्राम बनाने को कह देता है। इसलिए आपने क्या करना, अच्छे से इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। डायग्राम के सामने दूरदर्शी दोष का। उसके बाद है विद्युत जनित, आपने करना है विद्युत जनित का सिद्धांत और कार्यविधि, यहाँ से तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ता है। इसके साथ एक आपने कर लेना तैयार विद्युत जनित का सिद्धांत और कार्यविधि, और ये इसका आंसर दे रखा है, आपने अच्छे से पढ़ लिया। बाकी क्वेश्चन आप आगे वीडियो में मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप कर लेंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट पीडीएफ की ओर, ताकि हम जल्दी से दूसरी पीडीएफ को भी तैयार कर लें। दूसरी पीडीएफ आपकी नीचे उत्तरी प्रश्न की है, नीचे उत्तरी प्रश्न को हम करेंगे, ठीक है। तो सभी एक एक लाइन के क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला, क्या मैग्नीशियम को वायु में जलाना रासायनिक परिवर्तन है, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट विलेन को पोटेशियम, ये इंपॉर्टेंट है। जितने में रेड टिक लगे हैं समझ लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है, ठीक है। भुजा चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी प्रकार भुजा चूने का एक उपयोग, मार्बल का रासायनिक सूत्र, आयरन के, सभी सभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रखे हमने, आपने करने से तैयार कर लेना है।
ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। वियोजन अभिक्रिया का एक संतुलित रासायनिक समीकरण बनाइए कैल्शियम कार्बोनेट की को गर्म करने पे, ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कॉपर सल्फेट यूनियन में लोहे की कील डालकर रखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इस पर टिक नहीं लगा, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2025 में, इसलिए आपने क्या ना इसको तैयार कर लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल्दी से अभिक्रिया और मेन मेन क्वेश्चन को मैं बताता हुआ चलता हूँ यहाँ पर। उसका निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचय अपचय पदार्थों को पहचान कर उनके नाम लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक भूरे काले रंग चमकदार तत्व, ये क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 जंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। साबुन क्या है, अम्ल व क्षारीय बताना है आपको, ठीक है। जब अभिक्रियाशीलता धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। अभिक्रियाशील धातु को क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, अर्थात धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया का वो है, ठीक है, उदाहरण है। तो पूछा गया तो ये आपने करना है, तैयार कर लेना है। ये आपको दीर्घोत्तरीय जो लघुत्तरीय प्रश्न उसमें मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देखिए, प्रति अम्ल का नाम बताइए, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपकी अम्ल की लवण के साथ, अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण है ये। तो इसका उत्तर दिया हुआ है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टलों का रंग कैसा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, सफेद होता है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ इंपॉर्टेंट जिप्सम क्या है, इसका याद कर लेना आपने फॉर्मूला। गंधेय सूचक किसे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना 2025 में, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपका 2016 व्यक्तियों ए और बी अमाशय पीएच कम से इतना है, ये क्वेश्चन भी आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो विलियनों का ए और बी का मान, तो ये आपको बताना होगा, ये आपको करना है तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा का जल पीएच मान का 5.6 से कम हो जाता है तो क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। आंसर आपका ये दिया होगा, आपने तैयार किया। आगे बढ़ते हैं। अपच के उपचार के लिए कौन सा है, तो प्रति अम्ल का प्रयोग, अपच कहते हैं या इसको प्रति अम्ल कहते हैं या एंटी एसिड कहते हैं, ठीक है। और अपच को कहते हैं एसिडिटी, ठीक है। इसका ध्यान देंगे आप। अपच के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधि का नाम बताइए, ठीक है। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आगे बढ़ता हूँ ताकि हम जल्दी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना। कार्बन के दो अपरूपों के नाम, उन धातुओं के नाम जो ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धातु का नाम और प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है ये। एथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, और एक है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये दोनों आपने अच्छे से तैयार कर लेंगे। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक एक उदाहरण लिखना है। कार्बनिक यौगिकों के नाम पद्धति का आईयूपीएसी नामकरण जो है, इसके लिए भी डिटेल वीडियो बना रखी है हमने 4-5, जिसमें हमने डिटेल में समझा रखा है। तो अगर आपको कोई डाउट है इनको करने में, तो आपने करना वीडियो को जरूर देखिए। एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से आप कर सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बोर्ड एग्जाम में इसके बाद, ठीक है। एक एक क्वेश्चन गारंटीड है जो आपको यहाँ दिया जा रहा है पीडीएफ के माध्यम से, तो क्या है, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। परम एल्कोहल क्या है, ये आपने याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तैयार रहिए। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का की प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, हरित लवक के ग्रेना में होती है, ठीक है। इस प्रकार से हम तैयार कर लेंगे। आगे चलते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है, ठीक है, दैहिक धमनी कहते हैं उसे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेमोफीलिया क्या है, ये आपने तैयार कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन, हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम दैहिक धमनी हो गया। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उच्च संग्रहित माध्यम में वहन तंत्र के घटक, ठीक है, तो क्या है, जाइलम और फ्लोएम, याद रखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो आपने तैयार करें। उसके बाद एटीपी और एडीपी का पूरा नाम भी आपने तैयार करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नाम पूछ लेता है। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया कोशिका में किस भाग में होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया कोशिका किस भाग में होती है, ठीक है, ये करना है। उसके बाद आपका तरल तंजीर तक के दो उदाहरण बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। उसका रुधिर के सर्वदाता सर्वग्राही वर्ग का नाम बताइए। इम्पोर्टेंट है। ईसीजी क्या है, ये आपने कर लेना है। ये 24 की बात क्या है, इम्पोर्टेंट। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, इसके बाद बढ़ते हैं भौतिक विज्ञान की ओर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाकी पीडीएफ आप जब डाउनलोड कर लेते हैं हमारी वेबसाइट से, तो आपको क्या पूरी पीडीएफ मिल जाती है, आप वहाँ से इजीली सारे क्वेश्चन देख लेंगे। सारे
पीडीएफ हमने तैयार करना है, वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी इसलिए मेन मेन क्वेश्चन कर रहे हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए अनुरक्षण करता है? अवुड या थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स का नाम बताइए। ठीक है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन आपका, इसके में विश्लेषण कहाँ होता है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, किस लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है? तो क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का क्या होता है? 1 से कम होता है आवर्धन। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। स्क्रीन पे आपको सभी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आपने क्या करना अच्छे तैयार कर लेना। ठीक है, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया था? अवतल दर्पण। ठीक है, किसी लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो लेंस के लिए क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस। ठीक है, लेंस का सूत्र क्या है? ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को सीधा था आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला। इससे संबंधित जितने भी आपके लेंस और दर्पण संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसकी ऑलरेडी वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को जरूर जाके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए और अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट या परेशानी नहीं होगा। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आगे बढ़ते हैं इसके साथ। सारी न्यूमेरिकल्स करा के किस अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अपवर्तनांक का मात्रा क्या है? ठीक है, लेंस का सूत्र बताइए। लेंस और दर्पण का सूत्र आपको तैयार कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद भौतिक विज्ञान कुछ और दूसरे चैप्टर में चलते हैं। दूरदृष्टि रोशनी निर्माण से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला 2024-25 के लिए दोनों, तो आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ण विक्षेपण की घटना का एक स्पष्ट उदाहरण दीजिए। अंतरिक्ष रात्रि को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? ठीक है, प्रिज्म स्पेक्ट्रम किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? ठीक है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? सॉरी, विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक का नाम बताना है आपको। विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु के बने होते हैं? विद्युत स्त्री किसे कहते हैं? इसी के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दी, कुछ जो है आप पीडीएफ को परचेज करके भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट के लिए। एमसीक्यू क्वेश्चन की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर रखी है, जीव विज्ञान बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, सभी को क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपने क्या करना, वीडियो को यहाँ से पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं। क्या होगा, आयरन ऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर टिक लगा रखे हैं, आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएंगे। गिनती के 30 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं हर वीडियो उसमें, तो आपने क्या करना, अच्छे तैयार कर लेना है। ठीक है, आंसर दिए हुए हैं, आपने चेक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए गुणांक एक्स और वाई का इसका नहीं, ये है आपको कोई नीले को लागू कर देता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है 2025 में। ठीक है, बाकी आप लोग क्या करें, इस जो न्यू बहुविकल्पी प्रश्न है इनको देखने के लिए क्या करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए आप वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं सारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, तो आपने क्या ना उस वीडियो को देखें। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इनको आपने तैयार कर लेना है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए क्या है, मोस्ट वैल्यूबल रहने वाली वीडियो। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। लेड नाइट्रोजन गर्म करने का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका मैग्नीशियम को हवा में जलाने से पहले इनमें कौन सी विक्रिया होती है? ठीक है, हवा में जलाने पर। ठीक है, ये आपने करना इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद लोह चूर्ण में गंधक पाउडर, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए तैयार। क्या होगा जब आयरन सल्फाइड को गर्म करेंगे? ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इन दोनों को याद करिए अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथ में समीकरण। ये समीकरण आपने तैयार कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है आपके समीकरण एफ पी प्लस। ठीक है, ये समीकरण मैंने और जो वीडियो उनमें भी दे रखी, तो आपको इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है ज़्यादा है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेना है। जो शॉर्ट आंसर वाले हैं वो याद कर लीजिए, लॉन्ग वाले आप चाहे हो भी सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर मैंने दो दो तीन तीन बार
क्यों लिखे हैं क्वेश्चन, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोने तक होने वाली अभिक्रिया बताइए, ठीक है, तो ये आपने कर लेंगे, ठीक। उसके बाद आपका है कोई विलेन नीले एटम्स को लाल कर देता है, ठीक है, कोई अच्छी यूज भी इसमें आए हुए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है, ये एक विलेन लाल एटम्स को नीला कर देता है, संभवतः एक होगा, ये आपने ध्यान कर लेना है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, एक मिनट में। हाँ, अरे ये तो गलती है, और इसके अलावा क्या है, हाँ ठीक हुई, ठीक है, चलिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेके चलते हैं, और ये आपका बहुधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। समझा श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के अनुभाग कितना होता है, CH2 का अंदर होगा, ठीक है, 14 होगा CH2, ठीक। ये आपने तैयार कर लेना। उसके बाद एक ये आपका एथेनॉल अम्ल का रासायनिक इंपॉर्टेंट रहने वाला मोस्ट, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र याद कर लेंगे आप, ठीक है, टिक लगा रखें आंसर में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एल्कोहल के भी हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है एल्डिहाइड, ठीक है, इसका आंसर टिक कर रखा है। डायफ्राम मनुष्य किस तरह से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2025 में, इसको अच्छे से तैयार कर लेना आपने। निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आगे बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया में पौधे से मुक्त होती है, क्या होती है बताना आपको, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जीव गलफड़ों द्वारा श्वसन करता है, पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन होता है, किसके द्वारा ये बताना, ठीक है। अवरोधी पेशियां निम्नलिखित में से किसके निकास पर उपस्थित होती हैं, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। तो ये आपको मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी प्रकार कोई डाउट है या कुछ भी जानकारी चाहिए आपको बोर्ड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और डेली 8:30 बजे हम लाइव पे रहते हैं, 15 मिनट की लाइव रहेगी आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या लाइव में जुड़कर क्या कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। और जो भी टिप्स और ट्रिक्स हैं बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने की, वो आपको वहाँ पे बताता हूँ। आपने करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्या करना है, वीडियो से जुड़ जाना है। और अभी क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से कुछ फायदा मिल सके, और वो भी अपने क्या बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए अपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।